इस समय हमारे साथ झांसी के अधिवक्ता इस समय मौजूद हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, और वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, पूर्व रह चुके हैं। तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं कुछ सामाजिक मुद्दों को लेकर। वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। वकील साहब, मुझे ये जानना है कि जिस तरह से अभी आपकी जो नई बार के जो सदस्य चुने गए हैं, तो उन्होंने कुछ एक फैसला लिया है कि जो एक आपका वकालतनामा बोलते हैं इसको हम, वो लगाया जाता है। जो बेचारे यहाँ पीड़ित आते हैं, जो भी व्यक्ति यहाँ पर अपना मतलब अपने जो भी कारण रहते हैं, जो यहाँ न्याय प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो उसके लिए कुछ इसकी फ़ीस बढ़ा दी गई है। तो आपका क्या मानना है, इसका कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए? जी, मैं आपको बताऊं कि जो नई कार्यकारिणी आई है वो वास्तव में बधाई की पात्र है, और एक नई सोच के साथ वो काम कर रही है। वो जो है जिस उद्देश्यों को लेके चल रही है, मुझे लगता है कि वो उन उद्देश्यों को पूरा कर लेगी। मैंने देखा है कि उन्होंने जो अपनी घोषणाएं की थी, घोषणा पत्र जो उन्होंने अपना तैयार किया था अध्यक्ष जी महोदय ने, वो बहुत ही सुपर था, और मुझे लग रहा है कि उन्हीं नीतियों से वो काम कर रहे हैं। इसीलिए जो आप कह रहे हैं वकालतनामा की बात कर रहे हैं, भाई वकालतनामा तो बढ़ना चाहिए, और यदि वकालतनामा नहीं बढ़ेगा तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से आप जो है अपने संघ को चलाएंगे, और किस तरीके से आप सारी वकीलों की व्यवस्थाएं करेंगे। सही बात है। देखिए, साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं हैं, पानी की व्यवस्थाएं हैं। नए अधिवक्ता जो कमज़ोर अधिवक्ता आते हैं, उनको यहाँ पे जो स्ट्रगल्स करते हैं, उनके लिए जो भी ऐसी समस्याएं हैं उनको बढ़ावा देने का काम हम लोग कर रहे हैं। उन्होंने जो है ऐसे काम किए हैं कि जो नए अधिवक्ता होंगे उनको को जो है कुछ धनराशि भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि उनका मन लगा रहे और वो वकालत के व्यवसाय से जुड़े रहें। दूसरा चीज़ क्या होता है कि मैंने इसमें देखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, धनाढ्य हैं, जिन्हें वकालतनामे की उच्च राशि से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो क्या है, अपनी बार को चमकाने के लिए वो अपनी उस धनराशि को भी त्याग करने को तैयार है। मैंने देखा है यहाँ पे कई ऐसे वकील हैं जो अपने संघ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, और जब संघ मजबूत होगा तो यहाँ के वकील स्वाभाविक ही मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए मेरा तो आप सभी से यही आग्रह है कि जिला अधिवक्ता संघ को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए सब सहयोग करें, और जब सब मिलकर सहयोग करेंगे तो जिला अधिवक्ता संघ जो है ऊंची ऊंचाइयों में उठेगा। और विधवा पेंशन है, हमारे जो विधवाएं महिलाएं हैं, वकील हैं जो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी धनराशि भी बढ़ाई गई। जो दुर्घटना से जो अधिवक्ताओं की एक्सीडेंट हो जाता है, कोई विकलांग हो जाते हैं, उनकी तत्काल व्यवस्था की जाती है। उनको तत्काल 10,000 रुपये की धनराशि मुआवजा कराई जा रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि नई एक जो है ये कि 3,000 रुपये पहले दिया जाता था, और उसके लिए 3 साल तक चक्कर लगाते रहो तो भी नहीं उसको मिल पाता था। अब क्या हो गया है कि मैंने देखा है कि अध्यक्ष महोदय इतने उदार दिल के हैं कि वो तत्काल वहाँ पहुँच के उस पीड़ित के अस्पताल पहुँच के पीड़ित को हाल के हाल पेमेंट करते हैं। मैंने देखा कि बहुत से ऐसे जो है काम उन्होंने सराहनीय किए हैं। अच्छा, और जो है जो पेंशन है, महिलाओं की पेंशन भी बढ़ाई है। महिलाओं के सम्मान के लिए भी उन्होंने नए नए तरीके देख रहे हैं। बार को नया विकसित करने के लिए आरओ प्लांट की इस समय चर्चा चल रही है कि वकीलों को कम से कम स्वच्छ पानी तो हम व्यवस्था कर सकें। आज तक हो गया, मैंने ये देखा है कि पुराने जितने भी अध्यक्ष सचिव रहे, उनमें से किसी ने इस पे विचार ही नहीं किया, और ना ही सिर्फ कभी अधिवक्ता के लिए सोचा। अरे अधिवक्ता आपका भाई है, आपको चुन के वहाँ भेजा है ताकि आप उनके लिए तो कुछ काम कर सकें। यही मेरा आप सभी से आग्रह है कि अधिवक्ता संघ को मजबूत बनाने का कार्य करें। धन्यवाद।